नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। आज का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके थर्मोडायनेमिक्स तथा थर्मल इंजीनियरिंग में इस टॉपिक का जिक्र होता है और कई बार पूछा भी जाता है। तो ये आपका जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग ऊष्मागतिकी निकाय। क्या है इसके बारे में जानेंगे बहुत सरल तरीके से। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आए तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में आया है, और ये यदि आपके समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा देखिएगा, समझ में आएगा जरूर। तो पहले बात करेंगे ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है। एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसा जगह जिसमें हम पदार्थ के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग थर्मोडायनेमिक कहते हैं। मतलब क्या है, क्षेत्र की बात करें कि मान लीजिए एक हमारा एक एरिया है, ठीक है। यदि इस एरिया के अंदर हम लोग द्रव्यमान जिसे कहते हैं मास प्लस हीट या फिर आपके एनर्जी, इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा या हीट, ये आपका ये हमेशा आती और जाती रहेगी। मतलब कि इस सिस्टम में क्या होता है, ये आ सकती है हीट और जा सकती है हीट, ठीक है। तथा पदार्थ, ये जो आपका द्रव्यमान है, इसके बिहेवियर के बारे में अध्ययन किया जाता है कि इस पदार्थ का कैसा बिहेवियर रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक बार फिर से डिफाइन करते हैं कि ऊष्मागतिकी निकाय वह क्षेत्र है जिसमें हम द्रव्यमान तथा ऊष्मा के आदान प्रदान के बारे में तथा द्रव्यमान के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसको समझेंगे कि देखिए ये जो एरिया है, ये जो चारों तरफ का जो एरिया है ना, इसी से हमें पता चल रहा है कि यही हमारा निकाय है, ठीक है। इसे कहते हैं परिसीमा, ठीक है। या इसको क्या कहते हैं हम लोग, बाउंड्री लाइन, ठीक है। बाउंड्री हो गई। अब बाउंड्री के जो बाहर का एरिया है, ठीक है, मतलब ये जो दीवार है इसके चारों तरफ का जो एरिया है वो हमारा बाउंड्री कहलाए, और जो बाहर का एरिया है वो हमारा कहलाएगा वातावरण, ठीक है। अब जैसे ये एक बोतल है, ठीक है, तो इसको हम बोतल क्या कहेंगे, इसके जो लेयर है, बाहर का जो आवरण है, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा क्या है, दीवार। दीवार के अंदर का जो एरिया है वो हमारा सिस्टम कहलाएगा, और इस बोतल के बाहर का जो वातावरण है ये हमारा आपका कहलाएगा एनवायरमेंट या सराउंडिंग, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ लेंगे कि मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पर एक बोतल बना दी, ठीक है। ये हमने यहां पर एक बोतल बना दी, तो इसमें हमने यदि पानी या हीट द्रव्यमान कोई भी भरा, मान लिया हमने इसमें क्या किया, इसको खोला और इसके अंदर हमने क्या किया, गर्म पानी को भर दिया, ठीक है। तो बोतल में हमने क्या भरा, गर्म पानी। तो इसमें क्या है, पानी है, द्रव्यमान है, साथ में पानी क्या है, गर्म है, तो वो हो गया आपका ऊष्मा या हीट, जो कि यहां पर बात चल रही है ये, ठीक है। और फिर इसको हमने क्या किया, इसको हमने बंद कर दिया। तो अब जो
यहां पर क्रिया होगी वो बोतल के अंदर होगी, ठीक है। इस दीवार के बाहर का जो एरिया है वो हमारा वातावरण कहलाएगा, और इसकी जो लेयर है वो हमारी कहलाएगी बाउंड्री, और बाउंड्री के बाहर का जो एरिया है वो हमारा कहलाता है सराउंडिंग, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग निकाय का, समझ गए, वह स्थान जिसमें हम लोग द्रव्यमान के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं तथा ऊष्मा के आदान प्रदान के बारे में भी अध्ययन किया जाता है, उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं, ठीक है। निकाय के चारों तरफ का जो एरिया है वो बाउंड्री कहलाता है, और इस बाउंड्री के बाहर का जो एरिया है वो हमारा वातावरण कहलाता है या सराउंडिंग कहलाता है, और इसके जो अंदर का जो एरिया है वो हमारा निकाय कहलाता है। तो अब देखिए, शुरुआत में हमने बताया था कि बोतल के अंदर हमने क्या किया, ये बोतल है, बोतल की जो दीवार है वो हमारी बाउंड्री हो गई, और बाहर का जो एरिया है वो हमारा सराउंडिंग हो गया। अब यदि हमने इसमें ओपन सिस्टम की बात करते हैं, यदि हमने इस बोतल के अंदर पानी गर्म भर दिया है और ढक्कन क्या किया, खुला रख दिया, तो कुछ समय बाद क्या होगा, एक तो हीट निकल जाएगी और कुछ समय बाद पानी भी भाप बन के निकल जाएगा। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में ये कहा जाता है कि यहां पर एक ऐसा निकाय जिसमें द्रव्यमान तथा ऊष्मा दोनों ही बाहर आ सकें और जा सकें, ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। मतलब इस बोतल के अंदर क्या किया, गर्म पानी को भरा, तो कुछ समय बाद ये पानी ठंडा हो गया, और लंबे समय तक बोतल को खुला रखा तो यहां का पानी भी भाप बन के उड़ गया। तो ये क्या होगा, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा, एक तो हीट बाहर निकली और साथ में पानी निकल आया, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। और यदि टेक्निकल समझें तो टेक्निकल में कहा जाता है, जैसे कि आपके वाष्प इंजन, आईसी इंजन, ठीक है, और आपका गैस टरबाइन, ये सभी आपके ओपन सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या किया, अब क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या किया कि यहां पर हमने गर्म पानी भरा था, अब इस ढक्कन को हमने बंद कर दिया, तो क्या होगा, बोतल के अंदर हमने गर्म पानी भरा था लेकिन ढक्कन को बंद कर दिया, तो कुछ समय बाद क्या होगा, जो हीट है वो बाहर निकल जाएगी, परंतु द्रव्यमान वहां पर रुका रहेगा। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसमें द्रव्यमान ना तो आ सकता है न जा सकता है, परंतु हीट का आदान प्रदान होता है, हीट आती है और जा भी सकती है। ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं बंद निकाय या फिर क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा, क्लोज सिस्टम। अब इसके बाद थर्ड आता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब मान लीजिए ये जो थर्मल है, जो आपकी थर्मस है, ये ऐसी बनी हुई है कि यहां पर ना तो हीट आ सकती है ना जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा थर्मल फ्लास्क आते हैं, कुछ केटली ऐसी आती है जहां पे हम लोग चाय रख देते हैं, तो चाय क्या होती है, कई समय तक वो गर्म बनी रहती है, और यदि उसमें ठंडी वस्तु रख दी तो कुछ समय तक वो ठंडी बनी रहती है। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड विलगित सिस्टम। विलगित सिस्टम में क्या होता है, ना तो हीट आती है और ना हीट जा सकती है। मतलब यहां पर क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम में हीट और द्रव्यमान दोनों ना तो आ सकते हैं और ना जा सकते हैं। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। परंतु क्लोज सिस्टम में क्या होता है, अब इसको देखेंगे तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, हमारा मास प्लस हीट
ये दोनों आ सकती हैं और जा सकती हैं, ठीक है। परंतु क्लोज सिस्टम में क्या होता है, जो हीट है, हीट जा सकती है, ठीक है, हीट निकल सकती है। परंतु आइसोलेटेड में क्या होता है, हीट प्लस मास, ये दोनों क्या होते हैं, ना तो आ सकते हैं और ना जा सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तभी तो यदि आइसोलेटेड सिस्टम में ठंडी वस्तु रखेंगे तो वो ठंडी बनी रहेगी, और यदि गर्म वस्तु को रखेंगे तो वो गर्म बनी रहेगी। ये आपके थर्मल फ्लास्क, जो थर्मल फ्लास्क है वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे कि ऊष्मागतिकी निकाय 3 प्रकार की होती है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तथा ऊष्मागतिकी निकाय में छोटे छोटे पॉइंट है, वो क्या है, इस निकाय का जो निर्धारण किया जाता है उसको कहते हैं बाउंड्री लाइन या परिसीमा, और इस परिसीमा के बाहर का जो क्षेत्र है वो हमारा सराउंडिंग या वातावरण कहलाता है। तथा बाउंड्री के अंदर का जो सिस्टम है, जिसमें हम लोग द्रव्यमान के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं तथा ऊष्मा के आदान प्रदान के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं ऊष्मागतिकी निकाय या सिस्टम। और यह हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन का मतलब खुला, जिसमें द्रव्यमान आ सकता है और जा सकता है, हीट आ सकती है और जा सकती है, उसे कहेंगे ओपन सिस्टम। और क्लोज में क्या होगा, हमने उसको बंद कर दिया तो क्या है, द्रव्यमान तो बंद रहेगा परंतु हीट आ सकती है और जा सकती है। ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि हमने क्या किया, उसको चारों तरफ से कवर कर दिया, ना तो इसमें द्रव्यमान आ सकता है, ना जा सकता है, ना हीट आ सकती है और ना हीट जा सकती है। ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। थर्मोडायनेमिक का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपके थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसमें ये पूछा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।